चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पर जुड़े सभी साथियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का सवाल हमारा आ रहा है, मेरे दो नहीं बने तो क्या गारंटी है दो बन जाएंगे? क्या गारंटी दो लोग जुड़ जाएंगे? और कब तक जोड़ेंगे उनको? एक ने मना कर दी, दो ने मना कर दी, चार ने मना कर दी, कब तक ढूंढेंगे हम उनको? ये सवाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? आपकी समझ में तो आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये पब्लिक है, लोग आपसे मिलेंगे, उनको कैसे समझाएंगे आप? ये बिजनेस दो तरीके से काम करता है, इस बात को समझिए आप। दो तरीके से कैसे काम करता है? पहला तरीका आता है कि बिजनेस मुझे करना क्यों है। दूसरा तरीका आता है वो कैसे करना है। कैसे करने के लिए दुनिया में बहुत से लोग आपको बताने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कहीं दूसरे शहर में जाना है तो किसी से एड्रेस पूछ सकते हैं, भाई साहब मुझे उस जगह जाना है तो कैसे कैसे जाना है, तो कोई बता देगा। लेकिन क्यों जाना है वो आप ही को क्लियर करना पड़ेगा, उस जगह मुझे जाना क्यों है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह से फिर आपके इस बिजनेस के भी दो रास्ते जाते हैं। पहला तरीका यह है कि ये बिजनेस मुझे सीखना क्यों है। अगर आपके दिमाग में आ गई कि मैं सीख जाऊं, जब मैं अपनी टीम के साथ जाऊं, मैं अच्छे से फॉलो कर सकूं, लोग मेरा रेस्पेक्ट करें, लोग मेरी बात को सुने, मेरी टीम में ज्यादा रिजल्ट आए, मैं इसलिए सीखना चाहता हूं इसे, तो आपका पूरा फोकस यहां रहेगा सीखने पे। ये सवाल जो मैं बता रहा हूं ये पहली बार नहीं बता रहा, इसका बुक कई जगह आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे हमारे लीडरों ने बताया हुआ है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है तो सीधा उसका जवाब ना दें आप। जब भी किसी व्यक्ति की शुरुआत करनी है तो आप एक अच्छी स्माइल के साथ में पहले उनकी फैमिली के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में जानिए, घर परिवार के बारे में राजी खुशी लीजिए, उनके काम के बारे में राजी खुशी लीजिए। फिर आप उनसे कहिए, वो कहते हैं कि भाई साहब काम तो आपका अच्छा है, लेकिन मेरे नहीं दो नहीं बने तो। मैं दो चार लोगों को जानता हूं, उन्होंने मना कर दी तो। मैंने दो को बताया, दो को तीन को बताया, तीन ने मना कर, 10 को बताया, उन्होंने मना कर दिया तो आपको अच्छी स्माइल के साथ में कहना है, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और ये सवाल तो सर जी आपने ऐसा पूछ लिया मैडम जी कि ये सवाल मेरा भी था, ये प्रॉब्लम मेरी भी थी। तब उनको लगेगा कि ये बात तो सही कह रहे हैं, इनका सवाल और मेरा सवाल तो एक ही है, तो वो अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे सीनियर ने मुझे बताया था इसके बारे में, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, वो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे साथ मैंने कुछ लोगों को यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ, मैं नाम ले लूंगा। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं, हमारे साथ डिम्पल मैम है अभी, ठीक है। अगर डिम्पल मैम आपसे किसी से पूछे, या हम सब घर में बहन बेटी होती है कि नहीं होती है? यस सर। सबके घर में बहन बेटी होती है। जी सर। अच्छा, जब बेटी कभी जन्म लेती है, किसी के घर में बेटी का जन्म होता है, तो कोई लिफाफा या लेटर आता है क्या उसके पास में कि भाई इसके लिए हमने वर पैदा करके वहां भेज दिया है, इसके लिए पति इसका वो होगा, ऐसा नो कभी सर। आता है क्या? नो सर। जब ज्यादातर केसों में ये देखा गया है, ज्यादातर केसों में ये देखा गया कि लड़के का जन्म पहले हो जाता है लड़की से। अगर उसका स्मरण जब भी तो रखा है कि 5 साल का अंतर, अगर 5 साल के अंतर से देखते हैं तो इसका मतलब भगवान ने 5 साल पहले लड़का को भेज दिया है।
यस और नो? यस सर। अरे कम से कम ऐसा कर दिया करो, हाँ ना नहीं कर रहे तो। भगवान ने यस सर। जवान दी है तो मुंह करके बोल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, है ना। गर्दन ठीक ठाक है तो ऐसे कर दो, हाँ कर दो, कुछ तो बोलो, जब तो समझ में आएगी। अगर स्टैचू की तरह खड़े रहोगे तो ढीमक लग जाएगी, फिर मन को ढीमक लग जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपके घर परिवार में कोई बेटी का जन्म हुआ हो, तो आपके यहाँ कभी कोई पत्र नहीं आया, साथ में कोई लेटर आया हो कि भाई इसके लिए वर दूल्हा हमने वहां पैदा करके भेज दिया है, वहां जाके संपर्क कर लीजिए, ऐसा नहीं आता क्या आपके यहाँ? नो सर। आपके यहाँ नहीं आता है ऐसा? ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे यहाँ भी नहीं आता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अब भगवान ही सब लोग सब काम कर देंगे, भाई लड़का के एड्रेस भी बता दे हम लोग, तो पिताजी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? पिताजी भाई क्या करेंगे? सिर्फ वैसे ही फालतू के बाप भैया बनेंगे क्या? अब सवाल दूसरा यहाँ उठता है, अगर आपने पहली बार लड़का कोई देखा और लड़का का सब कुछ ठीक है, बिजनेस ठीक है, नौकरी ठीक है, लेकिन लड़का पसंद नहीं आया, तो क्या वहां शादी करोगे? नहीं करेंगे। मुझे जवाब हाना में, मैंने विजय शर्मा जी को अनम्यूट कर दिया है, और सुनीता पांडे मैं जब मैडम जी को कर देता हूँ, इनका जवाब मुझे मिलना मिलना चाहिए, अगर आपके पास शोर नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे सर आप? अगर पहला लड़का पसंद नहीं है तो क्या करोगे आप? दूसरा लड़का देखेंगे। या मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। इसका राधे राधे मतलब क्या मांगरू है? सर, मैं अभी थोड़ा जवाब नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए दूसरा लड़का वो पहला पसंद क्यों नहीं आया? पहला पसंद इसलिए नहीं आया, भगवान कह रहे हैं कि भाई जो सही लड़का भेजा था, अभी वो व्यक्ति ये नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस अभी सर। आपका नेटवर्क सही मैच नहीं कर रहा है, सही डायरेक्शन नहीं जा रही है एड्रेस पे। फिर दूसरा लड़का देखा, उसका बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा देखा, उसकी नौकरी पसंद नहीं आ रही है। चौथा लड़का देखा, घर वाले पसंद नहीं आ रहे हैं। पांचवा लड़का देखा, उसका घर घर पसंद नहीं आ रहा है। छठवां लड़का देखा, शकल सूरत पसंद नहीं आ रही है। सातवां लड़का देखा तो वो लड़की कह रही है शहर में करना चाहती है, वो गांव में है, तो बताओ क्या करोगे आप? पिताजी को लड़का देखते थे, एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गई, 2 साल हो गए, किसी पिता ने कभी ये बोला है बेटा 2 साल से मैं घूम रहा हूं, मेरे जूते घिस गए, अब तुम्हारे लिए कोई लड़का है ही नहीं दुनिया में जिससे आपकी शादी हो, अब एक काम करो, घर बैठ जाओ, शादी का इरादा छोड़ दो आप? कभी किसी पिता ने अपनी बेटी को ऐसे बोला है क्या? नो सर। नो सर। नहीं बोला ना। जी मांगरू जी। लेकिन जैसे कहीं बताते हैं भाई लड़का एक वहां पे है ना, वो डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, वो टीचर है या बिजनेस करता है, हम सब टाइम निकाल के वहां जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? यस यस। क्यों जाते हैं? इसका कारण क्या बेटी है? की शादी करनी है। अगर जिस दिन आपको पता लगे इसका कारण क्या है, तो इसमें बिजनेस में सफलता लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका असली कारण ये है कि भगवान का गारंटेड प्लान है, अगर मेरे यहां लड़की पैदा की है तो उसके लिए लड़का भी पैदा करके भेजा है, गारंटी इस बात की है, बस ढूंढना हमारा काम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। जी तो मांगरू पिता जी। यस सर। ढूंढता रहता है, जब तक उससे अच्छा वर नहीं मिल जाता, जब तक ढूंढता रहता है। बात क्लियर हो गई? यस सर। जब भगवान ने अगर लड़की पैदा करी है तो उसके लिए एक अच्छा लड़का भी पैदा करके भेजा हुआ है।
ये गारंटेड प्लान है, इसलिए हम थकते नहीं है, हारते नहीं है। जहां भी बोलेंगे उस शहर में जाते हैं, छुट्टी लेंगे, टाइम मैंने सब सब कुछ करेंगे। और विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने अगर इस धरती पर सेफ सब कंपनी को बनाया है और सेफ सब कंपनी में आपको लेके आए हैं, तो विश्वास कीजिए आपके लिए डायमंड भी पैदा करके भेजे उसने, सिर्फ ढूंढना हमारा काम है। बिल्कुल सर। ढूंढेंगे हम लोग, तलाश हम करेंगे उनकी। और जो व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, समझ लेना वो व्यक्ति आपका टीम का हिस्सा है, आपकी टीम में डायमंड बनने वाला है। तो कभी थकान हुई क्या? अपना गारंटेड प्लान है क्या नहीं है? यस सर। अपना गारंटी वाला प्लान है ना? यस सर। माँ गुरु जी। तो Yes. बस ढूंढना हमारा काम है। अगर एक ने मना करी कोई बात नहीं, दूसरा तलाश करेंगे, वो हो सकता है वो सही व्यक्ति हमारे लायक नहीं है। दूसरे ने मना करी तीसरा ढूंढेंगे, तीसरे ने मना करी चौथा ढूंढेंगे। और जब तक ढूंढते रहिए, जब तक आपके साथ में आप जैसे दो लोगों ना मिल जाए, कम से कम दो लोग तो अपने जैसे मिल जाए, लेफ्ट राइट में दो डायमंड ढूंढ लो, आपको कितने डायमंड बना जाएंगे। सर मुझे एक और डिम्पल लानी है। आपको एक डिंपल और लानी है? यस सर। अरे वेरी गुड, बधाई है मैम। एक डिंपल लेकर, मैं तो एक एक डिंपल क्यों ला रही है, 10 डिंपल लेके आइए आप ऐसी। नहीं सर, एक डिम्पल तो मिल गई है, एक और जी। लाना है, मिल नहीं रही है। अच्छा, डिंपल मैम इतनी पसंद है आपको? और क्या। चलो बहुत बढ़िया। सुनीता मैम के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा करिए मैम। और लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, और हम और आप बहुत लक्की हैं इस मामले में कि अपने हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। यस सर। और लोगों में होड़ रहती है, हर काम की होड़ रहती है। उसका मास्टर, उसका बेटा मास्टर बनेगा तो मेरा ही बनना चाहिए। उसके लड़के को शादी में कार मिली है तो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। ऐसी होड़ होती है कि नहीं होती है? यस। यस और नो? यस यस सर। माँ गुरु जी। तो ऐसी यस। इंडिया में भी होड़ लगी है। इंडिया में किस चीज की होड़ लगी है? पहले देश जनसंख्या के मामले में कौन सा देश आगे था? कौन सा देश आगे था? चीन था। चीन है? देश। चीन था सर माँ गुरु जी। चीन था, है ना? गुरु जी। आप कभी देखेंगे रोड पर, कभी जाते हैं, दो लड़के जा रहे हैं और नए लड़के स्टूडेंट हैं, अगर उनसे कोई गाड़ी आगे निकाल दे तो क्या कहता है वो? क्या कहता है लड़का वो? खींच हमसे गाड़ी आए का कैसे मीटर, निकले। साला हमसे आगे कैसे निकल, खींच मीटर उस गाड़ी का और आगे खींच, ये हमसे आगे कैसे निकल गया। यस। बोलते हैं कि नहीं बोलते? होड़ होती है कि नहीं होती है? यस यस माँ सर। गुरु जी। वो तो रोड पे एक व्यक्ति होड़ कर रहा है, देख देख ससुरा हमसे आगे कैसे निकल गया, खींच गाड़ी का मीटर। और इंडिया वाले क्या बोले? खींचो मीटर, चाइना हमसे कैसे आगे निकला, खींचो मीटर, जनसंख्या में तो हम ही आगे रहेंगे, है ना? तो इंडिया ने मीटर खींच दिया, जनसंख्या में आगे निकलेगी, निकल गए। यस माँ गुरु जी। आप यकीन कीजिए सर, कई देश की जनसंख्या से ज्यादा अपने इंडिया में जनसंख्या है। हंस क्यों रहे हो, सच्चाई यही है। तो इंडिया में लोगों की कमी नहीं, हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन तैयार है पूरा। बस हमें क्या करना है, लोगों को जानकारी देनी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर बधाई हो, आप चिंता ना करें। इस हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। आज हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छी इनकम चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी खुद की पहचान चाहिए, हर व्यक्ति को साल में एक दो विदेश यात्रा चाहिए। तो ये सारे सपने एक बताइए, और मुझे दूसरा रास्ता बताओ। एक हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास या उससे नीचे लोगों से कहीं अमीर बनने का रास्ता है क्या? नो माँ गुरु जी। नो सर। कोई रास्ता है क्या? नो सर। नो। लेकिन हम और आप कितने किस्मत वाले हैं कि हमको ये इतना अच्छा बिजनेस मिला हुआ है। यस माँ गुरु जी। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? जी माँ गुरु जी। बिल्कुल। तो समझा सकते हैं ना उसको। यस। तो सर विश्वास कीजिए, यहाँ एक नहीं, जब तक लोग नहीं मिलेंगे हम ढूंढेंगे,
आज की तारीख में मुझे बताइए सर, कौन व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता, कौन व्यक्ति सम्मान नहीं लेना चाहता, कौन व्यक्ति खुद की पहचान नहीं बनाना चाहता। लेकिन ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां होती हैं, हम घर बैठे ही सब कुछ सोच लेते हैं। आप घर से बात तो निकलिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना? जी माहौर जी। चलो बहुत बढ़िया, लोगों की कमी नहीं है सर, ढूंढना हमारा काम है, बस हमें घर से बाहर ढूंढना है। तो कितने लोग हैं कि ढूंढने के लिए हम तैयार हैं, कुछ भी हो जाए जी ढूंढेंगे हम। माहौर जी। भाई मुझे यस भी तो माहौर किसी जी। ने ढूंढा होगा, अपनी लिस्ट में नाम लिखा यस। होगा। आपकी भी जॉइनिंग इसमें है, बिजनेस में है, तो आपको भी तो किसी ने नाम लिखा होगा, लिखा होगा। यस माहौर जी। यस और नो? क्या हम ढूंढने के लिए यस। तैयार हैं? यस। यस माहौर घर से जी। निकलने के लिए तैयार हैं? यस यस माहौर जी। सर। 99 केसों में क्या रहा होगा, पिता बेटी के लिए वर देखने जाता ही है। एक आध कोई ऐसा अपवाद केस होगा, भाई साहब आपकी लड़की मुझे पसंद है और हम्म, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ऐसे बहुत कम केस होते होंगे। यस और नो? Yes, यस sir. माहौर जी। यस। बहुत कम केस होते होंगे ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस में क्या है कि हमें लोगों को ढूंढना होगा। एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपसे कहेगा भाई साहब मैं आपके साथ बिजनेस में आना चाहता हूं। बाकी सबके पास हमें जाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो कितने जी लोग माहौर जाने जी। के लिए तैयार हैं? यस। कितने लोगों को समाधान मिलेगा? सर अब तो सवाल जवाब मिलेगा, चटक देंगे, समझा देंगे लोगों को। समझा सकते हैं ना? Yes, यस sir. यस सर। माहौर जी। ये बिजनेस में क्या होगा, या तो बिजनेस हमारा नीचे जाएगा या बिजनेस हमारा ऊपर बढ़ेगा। जब आप लोगों को प्लान देने जा रहे होंगे आप, और लोगों ने प्लान समझ लिया, उन्होंने आपकी बात को मान लिया, समझ लिया, तो आपका बिजनेस ऊपर की तरफ रन करेगा। अगर लोगों को आपने प्लान दिया, लोगों ने आपको समझा दिया कि ये कंपनी चलती नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, तो बिजनेस आपको नीचे जाएगा, आपका बिजनेस खत्म होगा। तो हमको समझाने जाना है, ना कि समझ के आना। और समझाने के लिए आपको पहले खुद समझना पड़ेगा, खुद इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सारे सवाल जवाब मार्केट में जितने भी हैं, वो आजादी जीने की बुक में दिए गए आपको पहले से। बस एक ही अच्छाई आप लोगों में है कि वो भगवत गीता रामायण की तरह आपने आजादी जीने बुक को मंदिर में रख दिया पूजा करने के लिए, पढ़ते नहीं हो उसे आप। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अब बताइए बिना पढ़े आपका इतना बिजनेस हो गया, और पढ़ लेंगे तो बिजनेस में कितनी स्पीड आ जाएगी। तो हकीकत तो पढ़ाई यही प्रॉफिट है पे कैसे सर। बढ़ेगा करना माहौर चाहिए। जी। हकीकत तो यही है सर कि फोकस नहीं करते हैं। हाँ, तो कितने लोग अब आज से सवाल जवाब हम पढ़ना शुरू करेंगे। यस माहौर जी। चलिए सर, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माहौर जी। कितने लोग समझ में आ गया? अगर वो कहते हैं सर समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया सर, लोगों की कमी नहीं है। तो चलिए सर मिलकर शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? यस। दूसरे तरीके से कैसे समझा सकते हैं? दूसरे तरीके से आप उनको बताइए सर ये हमारा टीम वर्क काम होता है। क्या काम होता है? टीम वर्क काम होता है। टीम और वर्क। वास्तव में यहाँ टीम के साथ खड़े रहने का ही पैसा मिलता है। टीम के साथ खड़े खड़े रहने का पैसा कैसे मिलता है? आपने जब क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो कोई व्यक्ति 100 रन बना के आउट होता है, कोई 50 पे आउट हो जाता है, कोई 20 पे आउट हो जाता, कोई 10 पे आउट हो जाता, कभी कभी कुछ लोग 0 पे भी आउट हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. यस सर। यस। लेकिन जब टीम जीतती है, जब टीम जीतती है मैच, तो पहली बात तो है कि सबको हिस्सा बराबर मिलता है। चाहे 0 पे आउट हुआ हो, चाहे 100 रन बनाए हो, चाहे 10 बनाए हो, हिस्सा बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। जी माहौर जी। यस और नो?
यस ये माहौरी जी। लीजिए। तो 0 पे आउट होने वाला भी कहता है कि हम मैच जीत गए, 100 रन बनाए वो भी कहता है मैच जीत गए हम। तो कहने का मतलब ये है कि हम सीखने पे ध्यान देंगे और अपनी टीम में लोगों को सिखाएंगे, तो कभी आपकी टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग होंगी, हो सकता है पान आपने पूरा प्रयास किया, आपकी टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग आई, आपके नीचे काम हो रहा है तो भी आपका चेक बनेगा। यस और नो? आप यस काम कर रहे हैं तो भी आपका चेक बनेगा, और कभी कभी आपके अपलाइन के माध्यम से ज्वाइनिंग आती वो भी आपके नीचे लगा दे तो भी आपका चेक बनेगा। तो कितना खूबसूरत बिजनेस है। तो डटना चाहिए हमको, सीखना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए हमको। क्या डटने के लिए यस तैयार हैं, साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, हर मीटिंग अटेंड करने के लिए, हर प्रोग्राम में जाने के लिए, लोगों से मिलवाने के लिए। विश्वास कीजिए अगर 5 साल आपने इसे कर लिया, इस काम को सीख लिया और लोगों को सिखा दिया, सीख लिया लोगों को सिखा दिया, जिन जिन लोगों को जानते उनसे परिचय करा दिया, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी जा सकती उसे आप ना खरीद सके। खरीद सकते हैं, ये बिजनेस आप ही के लिए है। तो अब सीखने के लिए तैयार है सभी? यस सर। तो यस माहौरी किताब जी। को पूज के रखेंगे मंदिर में, धूपबत्ती लगा के अब पढ़ना शुरू करेंगे उसे। पढ़ना शुरू करेंगे। आज पढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ठीक उम्मीद है अब अपना आधार कार्ड दो, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, आपका समझ में आ गई तो दीजिए आधार कार्ड, अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। यस सर।